और किसान 1 साल तक सड़क पर बैठा रहा। 1 साल तक देश के आजाद होने के बाद कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, किसी वर्ग ने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया जब 1 साल तक घर बार छोड़कर कोई वर्ग, इतना बड़ा वर्ग जो देश का पेट भरने का काम करता हो, वो सड़क पे बैठा रहे। 750 शव इन धरनों से वापस आए अपने अपने घर में, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था। एक के बाद एक सरकार की तरफ से अपमानित शब्द कहे जा रहे थे। मैं बताना चाहता हूं आपको, मेरा सही कहा, अभी किसी ने कहा कि आपने संसद में वो बात उठाई। मुझे सौभाग्य भी है, लेकिन ये मैं अपना दुर्भाग्य भी मानता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोग के आशीर्वाद से मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया, और पिछले 19 साल से मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा से नुमाइंदा बनके पहले लोकसभा में, राज्यसभा में अवसर मिला। मैं मानता हूं मैं शायद मेरी उम्र में देश में किसी और व्यक्ति को मेरी उम्र में 19 साल तक लगातार ये अवसर नहीं मिला। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं हरियाणवी लोगों का धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं दुर्भाग्य भी मानता हूं अपना। मैं दुर्भाग्य भी मानता हूं कि मैं इस समय, ऐसे समय भी सांसद था जब हरियाणा के 15 सांसद हैं। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के। एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में जब मैं जाता था, किसान आंदोलन चल रहा था, तो मैं देखता था, जब मैं आपकी आवाज उठाता था तो जो मजाक उड़ाया जाता था, जो ताने कसे जाते थे, जो खिल्ली उड़ाई जाती थी। सारे बीजेपी के सांसदों के प्रचंड बहुमत है उनके पास, सारे सांसद मिलके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब आपकी पगड़ी उछालने का काम करते थे, जब आपके लिए आवाज उठाने के लिए हम वहां खड़े होते थे, आत्मा रोती थी। उस देश की पंचायत में, सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में परंपरा है हम आपस में बहस करते हैं, लेकिन उसके बाद सेंट्रल हॉल में, कैंटीन में आके एक साथ चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन वो 1 साल जब हम खड़े होके, मैं बोलता था कि अगर इनकी मांग नहीं मानते, कम से कम इनको इंसान मानो, इस देश का नागरिक मानो। आप कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द कह दो। कल भी 2-2 लाशें वापस लौटी हैं, कभी एक दिन, किसी दिन 2 लाशें वापस लौटती थी, कभी 3 लाशें वापस लौटती थी इन धरनों से। मगर उठते थे, मजाक उड़ाते थे, देशद्रोही बताते थे, उस किसान को देशद्रोही बताते थे जिसका एक बच्चा स्टीयरिंग, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग को पकड़ के अपने खेत जोतकर देश की खाद्य सुरक्षा में अपना योगदान दे रहा है, तो दूसरा बच्चा स्टेन गन पकड़कर चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर देश को सुरक्षा देने का काम कर रहा है। उसको देशद्रोही बताते थे, मजाक उड़ाते थे। जिस संसद के अंदर लगातार वर्षों वर्ष हम आपस में सारे दलों के सांसद एक साथ बैठकर चाय पानी पीते थे। मैं बताना चाहता हूं आपको नहीं कहूंगा तो और कहां कहूंगा, आपका बच्चा हूं, वहां पर किसी के साथ पानी पीने का जी नहीं करता था। वो 1 साल मैं जाता था पंचायत में, उसमें संसद में आपकी बात उठाता था और सीधा वहां से बिना किसी के साथ पानी का 1 गिलास भी पिए मैं सीधा धरनों पे वापस आता था और सीधा वहां जाता था। क्योंकि कैसे किसी के साथ आंख मिलाएं वहां। जब मैं देखता था हमारे काका ताऊ बैठे हैं, हमारी काकी ताई बैठी हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं, उन्होंने भी देश के लिए कुछ किया है, उनका भी देश में कोई स्थान है, उनकी भी देश में कोई जगह है। मगर उनके लिए पूरा देश का सत्ता दल इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे तो आप समझ सकते हो कि मैं जो कितना अकेलापन उस समय महसूस किया होगा। मैं पूछना चाहता हूं, उचाना के अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, आप सबसे मातृशक्ति से पूछना चाहता हूं, नौजवानों से पूछना चाहता हूं। अकेलापन तो बहुत महसूस उस समय मैंने किया होगा, मगर ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि ईमानदारी से लड़ा, हरियाणा को विकास की पटरी पे दोबारा लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, इस लड़ाई में अकेला तो नहीं पड़न दोगे भाई? ये लड़ाई ठीक लड़ रहे हैं कि गलत लड़ रहे हैं? इस लड़ाई में अकेला तो नहीं पड़न दोगे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे भाई, एक बार हाथ उठा के बताओगे इस लड़ाई में